हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एस्पायर एकेडमी। तो आज हम 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में हमें बोला है एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म, मतलब एक एपी में कितनी टर्म्स है? 50 टर्म है। और उस एपी की थर्ड टर्म किसके बराबर है? 12 के बराबर। और जो लास्ट टर्म है वो किसके बराबर है? 106। हमें क्या फाइंड करना है? 29 टर्म फाइंड करना है। तो देखिए हमें क्या बोला है सबसे पहले कि एक एपी है जिसमें 50 टर्म है। मतलब ये हमें पता चल गया है कि इस एपी में कुल मिलाकर टोटल कितनी टर्म है? 50। मतलब एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 50, राइट। नाउ बोला है थर्ड टर्म इज 12, तो थर्ड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं? A3 विच इज इक्वल्स टू 12। क्या मैं A3 को A प्लस 2D लिख सकती हूँ? राइट। तो A3 को मैंने क्या लिख दिया? A प्लस 2D विच इज इक्वल्स टू 12, और इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। और बोला है लास्ट टर्म इज 106। अब आप मुझे ये बताइए कि एक एपी में 50 टर्म है, हमें बता रखा है, और फिर बाद में हमें ये बात बोल दी कि जो लास्ट टर्म है वो 106 है, मतलब टोटल 50 टर्म है। तो लास्ट टर्म कौन सी? 50वीं वाली ना। तो 50वीं टर्म कौन सी है? 106। मतलब A50 कितनी है? 106। A50 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 49D, 49D इज इक्वल टू 106। इस इक्वेशन का नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। नाउ हमें क्या करना है? सबट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो A प्लस 49D माइनस A प्लस 2D विच इज इक्वल्स टू 106 minus 12. A as it is plus 49, D as it is plus minus is minus A, and plus minus is minus 2D which is equals to 106 equals to minus 12। देखिए प्लस के से माइनस का ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 49D में से जब 2D जाएगा तो क्या बचेगा? 47D, और 106 में से 12 गया तो कितना बचा? 94। तो D किसके बराबर आ जाएगा? 94 अपॉन में 47 ना, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 47 1 जा 47, और 47 2 जा 94। मतलब डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 2। अब हमने डी की वैल्यू निकाल ली, तो अब हमें क्या चाहिए? ए की वैल्यू चाहिए। ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों इक्वेशन में से या तो फर्स्ट वाली या सेकंड वाली, इसमें डी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन ले रही हूँ क्योंकि इसमें जो कॉन्स्टेंट टर्म है थोड़ी सिंपल वाली है। तो ए फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1, ए प्लस 2D इज इक्वल्स टू 12, A एज इट इज प्लस 2 इंटू में D की वैल्यू क्या अभी हमने निकाली? 2। तो D की जगह कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आएगा 2 विच इज इक्वल्स टू 12। A प्लस 2 इंटू 2 इज 4 विच इज इक्वल्स टू 12। A इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4, 12 में से 4 गए तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? A की वैल्यू कितनी आएगी? 8। ना अब हमें निकालनी कौन सी थी? 29th नंबर की टर्म निकालनी थी, ठीक है। तो A29 को हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 28D। ए हमारा कितना निकला? 8। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 8 प्लस 28 इंटू में डी की वैल्यू कितनी है? 2। तो 28 इंटू 2 आ जाएगा, और विच इज इक्वल A29। नाउ 8 एज इट इज, 28 का जब हम 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? 56। 56 का प्लस करेंगे 8 में तो कितना आएगा? 64। मतलब हमारी 29 टर्म क्या आ रही है? 64 आ रही है। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइस।